हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड सब अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो आप सबको पता ही होगा मेरा डेली ब्लॉग आता है अभी भी, बिकॉज कुछ रीजंस थे, इसलिए 1-2 हफ्ते से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। पर शॉर्ट्स वीडियो हमारी डेली आ रही थी एंड शॉर्ट्स वीडियो को आप सब बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। सो थैंक्स for your watching and your likes and comments। तो आज सुबह सुबह आज तो मैंने पूरा मन बना लिया था कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो मैं अपना रूटीन शूट करूँगी ही। तो आज मैं सुबह से ही नहा धो के झाड़ू पोछा मेरा सब कुछ हो गया था, नहा के मैं आ गई थी। आज से मैंने बहुत अच्छा, शायद मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा काम आज से मैंने स्टार्ट किया है। आज से मैं भागवत गीता स्टार्ट कर रही हूँ एंड आप में से कौन कौन भागवत गीता पढ़ता है प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। एंड भागवत गीता पढ़ने से हम क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं, अच्छा जो हम नहीं करते हैं हमें करना चाहिए। तो आज हमने भागवत गीता पढ़ा था एंड भागवत गीता मेरे हिसाब से सबको पढ़ना चाहिए, बिकॉज उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में उतार सकते हैं। तो आज से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी मैं देखती हूँ कि मैं कितने दिन कंटिन्यू कर सकती हूँ। मैं अपने अकॉर्डिंग तो मैं यही सोची हूँ कि मैं पूरा भागवत गीता पढ़ूँगी, आधे घंटे ही पढ़ती हूँ मैं। आज से ही स्टार्ट किया है बिकॉज ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं होता, क्योंकि हमारी छोटी बच्ची भी है। क्योंकि जिस टाइम पे मैं भागवत गीता पढ़ रही हूँ उस टाइम पे वो सो रही है, अगर जग रही होती तो मैं नहीं पढ़ पाती। तो आप सब भी स्टार्ट कर सकते हो एंड भागवत गीता से बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं। तो मैं भागवत गीता पढ़ी, पूजा पाठ की एंड फिर मैं पोहा बना रही थी ब्रेकफास्ट के लिए, बिकॉज संडे था आज, इसलिए। एंड किस किस ने हमें मिस किया, हमारी लॉन्ग वीडियो नहीं आई तो प्लीज़ कमेंट में बताना। एंड होता क्या है कि हुआ क्या कि हमारे यहाँ शादी थी, 2 शादियाँ थी, इसलिए हम चले गए थे। वो शादी का भी हमने बहुत सारी चीज़ें शूट किया हुआ है, वो अभी एडिट नहीं किया है। 1-2 दिन में मैं एडिट करके वो भी डालूँगी। तो आप बताना कि मैं शादी में कैसी लग रही थी, हमारा लहंगा कैसा लग रहा था, प्लीज़ आप बताना। तो मैं भी बना रही हूँ पोहा। स्वरा हमारी सो के उठ गई है, स्वरा कर रही होगी मस्ती। एंड क्या हुआ था कि हमारे एग्ज़ाम्स भी आ रहे थे एंड ट्यूशन का टाइम भी हमने चेंज कर दिया था, इसलिए वीडियो एडिट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने वीडियो नहीं डाले थे। एंड शॉर्ट वीडियो तो हमारी लगभग कंटिन्यू आई ही है। एटलीस्ट मेरा ऐसा रहता है कि लॉन्ग वीडियो अगर हम नहीं भी डाल पा रहे ना, शॉर्ट वीडियो ज़रूर डालते हैं। बिकॉज मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। वहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, पानी चेंज होता है तो हमें सर्दी हो ही जाती है। स्वरा की तबीयत अभी भी ख़राब है। स्वरा मेरी आ गई है। स्वरा को देखना रहता है कि बन क्या रहा है, खाना भले नहीं है पर उसको देखना रहता है। एंड आप में से किस किस को पोहा पसंद है प्लीज़ बताना। एंड किस किस ने हमें मिस किया ये भी बताना। ये देखो स्वरा को लग रहा है उस पर राइस है, इसलिए उसने ले लिया और देख के रख भी दिया। स्वरा पोहे में नमकीन नहीं खाती है, इसलिए उससे हम नमकीन नहीं डालते, बिकॉज अभी ज़्यादा तीखा वो नहीं खा पाती। और हमें तो रहता है कि ऑनियन भी लेना है, नींबू भी लेना है एंड नमकीन भी लेना है, अगर कच्चा मैंगो है तो वो भी लेना है, पर स्वरा नहीं खा पाती। ये हमारा पोहा, इसके बाद पोहा हमने खा लिया था। अभी सारे कपड़े हमारे, क्या शादी से आने के बाद सारे कपड़े हमारे इधर उधर अस्त व्यस्त थे, तो मैं कपड़े रख रही थी एंड स्वरा हमारी हेल्प कर रही थी। क्योंकि मैं कुछ भी काम करती हूँ ना तो स्वरा और सिर्फ दोनों हमारी हेल्प करते हैं। मैं अगर कुछ भी काम कर रही हूँ और ये दोनों कुछ भी कर रहे हैं
तो आके काम मेरे साथ हेल्प करते ही हैं। आज की बात नहीं है, जब शरा नहीं थी तब भी शिव का ऐसे ही रहता था। वो कुछ करते हैं तो मैं हेल्प करूं या ना करूं, पर अगर मैं कर रही हूं तो वो हेल्प ज़रूर करते हैं। साथ में शरा की मस्ती कंटिन्यू चल ही रही थी। सारे कपड़े हमने फोल्ड करके रखे थे। कुछ कपड़े ऐसे हैं जिसमें फ्रेश करने हैं, तो उसको हमने साइड में रख दिए थे। और स्वरा के और शिव के सबसे ज़्यादा कपड़े, कुछ मेरे कपड़े ज़्यादा नहीं हैं। मेरे अगर आपको कपड़े दिखेंगे भी तो 1 से 2 कपड़े ही यहाँ पे दिखेंगे। सबसे ज़्यादा इन दोनों के कपड़े रहते हैं। ये आपको मेरा हाथ खाली दिख रहा होगा। मेरे को वहाँ पे गए थे तो हमें लग गई थी चूड़ी, शायद अंदर घुस गई है चूड़ी, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए मैं चूड़ी नहीं पहन पा रही थी। इसलिए मेरा हाथ खाली पड़ा हुआ था। 1 से 2 दिन हमने चूड़ी नहीं पहना, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे भीड़ भी थी एंड जल्दी जल्दी क्या होता था ना कि चेंज करना रहता था, तो 1 से 2 चूड़ियाँ, 2 से 4 चूड़ियाँ मैं साथ में उतार रही थी, इसलिए मुझे अंदर लग गई चूड़ी। थोड़ी टाइट थी चूड़ी, 2/4 साइज ही हमें चूड़ी लगती है, पता नहीं क्यों टाइट लग रही थी। ये देखो शरा की मस्ती अलग ही चल रही है। शरा भी हमारी बड़ी हो गई है। शरा का भी एडमिशन कराना चाहिए कि नहीं, आप प्लीज़ हमें बताना, क्योंकि शरा भी हमारी 2.5 साल की है। अगस्त से 21 अगस्त को वो 3 साल कंप्लीट हो जाएगी, 3 साल की। तो आप लोग बताओ कि अभी उसका एडमिशन स्कूल में कराना चाहिए कि नहीं। कुछ मैं अभी एडमिशन कराने के मूड में नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल शरा और मस्ती कर ले, क्योंकि फिर स्कूल जाने लगेगी तो फिर उस तरह एंजॉय नहीं कर पाएगी वो, बिकॉज उसका सुबह से स्कूल जाना है, स्कूल से आने के बाद होमवर्क करना, बहुत सारी चीज़ें उसकी चेंज हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि 1 साल स्वरा हमारी स्कूल नहीं जाए। सारा काम हो गया तो ये सारा कपड़ा हमने रख दिया था। स्वरा लेके आ गई थी पर्स हमारी, क्योंकि स्वरा को हमारा पर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड ये साड़ी हमारी नंद के यहाँ से आई थी। ये हमारी बड़ी वाली नंद के यहाँ, मैंने जैसे आपको बताया था, लड़के की शादी थी। शादी में मैं नहीं गई थी, सिर्फ गए थे, तो उन्होंने भिजवाया था ये साड़ी। अब देखो ये साड़ी आपको कैसी लगी। ये क्या मैं स्कूल वगैरह पहन के जा सकती हूँ, क्योंकि मैं इस साल में स्कूल ज्वाइन करने का सोच रही हूँ, स्कूल या फिर हॉस्पिटल रिसेप्शन के लिए। तो ये मेरे को तो अच्छी लग रही है। आप लोग बताना कैसी है साड़ी। तो ब्लाउज इसका निकाल दिया हमने। पिको फॉल मैं खुद कर लूँगी, ब्लाउज तो सिलाना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं आता है, इसलिए। एंड सारे काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी खाना बनाने। तो आज मैंने बनाया था दाल चावल, भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी हमारी फेवरेट है, इसलिए ज़्यादा टाइम तो हमारे यहाँ भिंडी की सब्ज़ी ही सुबह बनती है, शाम में नहीं, पर सुबह दाल के साथ हम भिंडी की सब्ज़ी बनाते हैं। एंड भिंडी की सब्ज़ी आज से नहीं, मुझे बहुत पहले से बहुत ज़्यादा पसंद थी। आप में से किस किस को भिंडी की सब्ज़ी अच्छी लगती है, प्लीज़ बताना। दाल हमारी लगभग पक ही गई थी एंड हम बना रहे थे भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी में आलू अगर आप डालो ना, मस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आलू डालना भिंडी में मस्ट है, तो उसका टेस्ट ही थोड़ा अलग हो जाता है। तो मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी एंड रोटी मैं बनाऊंगी, रोटी या पराठा। भिंडी की सब्ज़ी में बहुत लोगों का रहता है कि टमाटर नहीं डालते, पर मेरा ऐसा रहता है कि भिंडी की सब्ज़ी में आलू और टमाटर डालती ही हूँ मैं, और धनिया डालती हूँ। उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप उसमें मसाला थोड़ा कम ही डालो, पर आलू एंड टमाटर डाल दो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड कौन कौन गांव में है और कौन कौन बाहर, जो बाहर रहते हो वो बाहर हैं, प्लीज़ बताना, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि ज़्यादातर लोग गांव चले ही जाते हैं। अभी तो मैं नहीं जा पाऊँ, मैं भी अपने गांव जाने का सोच रही हूँ।
मैं शादी के चक्कर में नहीं जा पाई, नहीं तो अभी को मैं गांव में होती और गांव की वीडियो आप लोग देख रहे होते मेरे साथ। तो ये देखो भिंडी की सब्ज़ी हमारी बन गई है और दाल भी बन गई है। अब मैं बनाऊंगी चावल एंड रोटी। एंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। सारे बर्तन हमने धुल लिए थे, किचन पूरा हमारा साफ़ हो गया था, सब्जी बन गई थी। सब्जी भिंडी की सब्ज़ी में बहुत धीरे आंच में पकाना चाहिए, बहुत अच्छी लगती है। आप देख सकते हो, देख के ही लगता है कि कितनी सारी रोटियां खा लूँगी। एंड ये क्या हुआ था कि शाम का चावल रखा हुआ था तो हमें फेंकने का बिल्कुल मन नहीं था, तो इसलिए हमने तेल और जीरा डाल के बना लिया था हमने राइस, उसे फ्राई राइस। बिकॉज अभी आप जाओगे ना होटल, अभी अगर आप होटल में जाते हो और फ्राई राइस मांगोगे, फ्राई राइस के नाम पे यही मिलता है, पर घर पे अगर यही बना दो ना तो लोगों का मूड चढ़ जाता है। पर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ये चावल मैं खा लूँगी और शिव और शोरा के लिए मैंने चावल थोड़ी सी बनाया हुआ था। अब मैं बनाऊँगी रोटियाँ। रोटियाँ बनाने में सबसे ज़्यादा शायद मुझे टाइम लगता है। कम से कम 5 से 6 रोटियाँ मुझे बनानी है, इसलिए मैं 3 से 5 मिनट में मैं बना लेती हूँ रोटी बन के हो गई थी सही में रेडी। एंड अब मैं बर्तन साफ़ करूँगी, किचन पूरा साफ़ करूँगी, इसके बाद मैं हो जाऊँगी फ्री। एंड आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ हमें कमेंट में बताना। शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरी थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हुई है, क्योंकि हमेशा ऐसा रहता है 5 to 7 मिनट्स की हमारी वीडियो रहती है। एंड पहली बार हमने 13 to 15 मिनट की हमने वीडियो बनाया हुआ है। रोटी हमारी बन गई थी। किचन अब मैं सोची थी सारा किचन साफ़ करके रख दूँ, बिकॉज किचन साफ़ रहता है तो सही रहता है, क्योंकि फिर अगर कंटिन्यू कर लो काम तो सही है, अगर बैठ जाओ तो फिर मन नहीं होता। इसलिए मैंने खाना बना लिया था, रोटी बना लिया था, दाल चावल आपने दाल और सब्जी आपने देखा ही था। तो मैं जल्दी जल्दी अपने बर्तन भी साफ़ करके रख देती हूँ, बिकॉज मैंने ब्रेकफास्ट वाले बर्तन अभी नहीं धुले थे, इसलिए मैं खाना बनाने के बाद सारे इकट्ठे बर्तन धुल रही हूँ। तो मिलती हूँ मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड आप देख सकते हो सारा बर्तन कितना जल्दी मैंने धुल लिया। एंड किचन भी अब मैं साफ़ कर लूँगी। एंड आप सब काम कैसे करते हो प्लीज़ हमें कमेंट में बताया करो। एंड मेरा रूटीन आपको कैसा लगता है वो भी बताना। अब मैं किचन साफ़ कर लूँगी। ये देखो किचन पूरा हो गया था साफ़। स्वरा की चल रही थी इधर मस्ती, स्वरा स्कूटी साफ़ कर रही थी मेरी। एंड आपको हमारी स्वरा कैसी लगती प्लीज़ बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लव यू ऑल।